संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षय वट मार्ग पर। आप देख सकते हैं ये अक्षय वट मार्ग है और यहाँ पर तमाम माघ मेले में साधु संत देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। कई ऐसे संत हैं कि जो अजब गजब कारनामे कर रहे हैं, यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कोई कठिन तपस्या में लीन है। और ऐसे ही एक यहाँ पर खडेश्वरी संत हैं जो कि महज 26 साल के हैं और 7 साल से इस तरह से एक पांव पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं। ये सीतापुर नमशारण से आए हुए हैं और ये पुजारी नागा बाबा शंकरपुरी के नाम से जाने जाते हैं। उम्र इनकी 26 साल है लेकिन साधना इनकी काफ़ी बड़ी है। 7 साल से इसी तरह से एक पैर पर खड़े हैं और ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। 2013 में इनका संस्कार अखाड़े में हुआ था, उसके बाद से ही अखाड़े में ये जुड़े हुए हैं और इनका संकल्प कोई अपने लिए नहीं है बल्कि ये लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये इस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इनके गुरु हरदोई पिहानी बाबा मंगलेश्वर महादेव मंदिर के श्री दिगंबर तोतापुरी जी महाराज हैं। और अगर हम बात करें कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह की इनकी कठिन साधना है, इनके पैरों में स्वेलिंग भी है। ये तमाम जो कार्य है, दैनिक क्रिया है, वो खड़े खड़े ही करते हैं। अगर पैर इनका थक जाता है तो उसको बदल भी लेते हैं, लेकिन वो इसी तरह से एक पैर पर खड़े रहते हैं। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं जो मोर पंख है, इसी मोर पंख से जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और इनके शरीर पर देखिए कोई वस्त्र नहीं है और इसके अलावा सिर्फ इन्होंने जो भभूत है वो लगा रखा है और भभूत लगाकर ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रतिदिन जो है वो इसी तरह से खड़े रहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर धुनी भी है, जो कि अखाड़े में संतों की धुनी होती है, धुनी भी है। और यहाँ पर महादेव के चूँकि ये यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ महादेव है। और जो कुछ लोग यहाँ पर भक्त आते हैं, कुछ चढ़ावा, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कुछ दक्षिणा हो, वो यहाँ अपने स्वेच्छा से चढ़ा जाते हैं। बाबा किसी से कुछ मांगते नहीं, हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। बाबा जी, आप ये कठिन तपस्या कर रहे हैं, अक्षय वट मार्ग पर आप मौजूद हैं, कब से ये साधना कर रहे हैं? 7 साल हो गया है मुझे जो है, और खड़े रहते हैं वहाँ आश्रम पे भी जो है हमारा व्यवस्था सभी लगी हुई है, झूला उला की सभी व्यवस्था है और 7 साल से मैं खड़ा हूँ। अच्छा बाबा, आपके पैर में मैं देख पा रहा हूँ नीचे काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई है, दोनों पैर आप बदलते रहते हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखो, जन कल्याण के लिए हम जो है जीवन अपना अपनाया था और पक्षियों के घटे न सरता नीर पर मारत के कारण साधुन धरा शरीर। तो हम संत हैं, जीवन हमारा जो है बड़ा धन्य है, जो हम विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। तो संत जीवन था, जन कल्याण करने के लिए हम जो है संत बने थे। तो कितने साल में बाबा जी आपने संन्यास धारण कर लिया था और नागा कब बने आप? हम जो है 7 साल की अवस्था में मैं संत बन गया था। सन 2013 में मेरा संस्कार हुआ था महाकुंभ में, यही प्रयागराज में। तब से आप जो है स्थान आपने कहाँ बनाया नागा बनने के बाद, और किस तरह से माघ मेले और कुंभ मेले में यहाँ हर साल आते हैं? देखो, नैमी सारायण में जिला सीतापुर में आश्रम है हमारा और वहीं विराजते हैं। और घूमना फिरना होता है तो मैं जो है कोई गाड़ी या कोई ऐसे चौपहिया गाड़ी जो खुली वाली होती है उसमें भक्त ले जाते हैं घुमा के, फिर मुझे वहीं छोड़ जाते हैं क्योंकि खड़े रहते हैं ना, तो अपनी व्यवस्था वहीं का होती है। और घूमना फिरना होता है तो अपना जो है भक्त लोग आते हैं घुमा के हमको फिर वहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ मेले में आप आए, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आपने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति रखी है और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दक्षिणा है जो भक्त दे जाते हैं, कुछ यहाँ पर राशन है जिसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भक्त क्या कहते हैं यहाँ पर आकर और किस तरह आशीर्वाद देते हैं अपने? जो है भक्त हमारे पास आते हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, उनकी जो है सुख शांति प्रदान करे, भगवान उनका कल्याण करे, जो उनका सुखी रहे घर परिवार, हमारा यही कहना है। लेकिन कर्म अवश्य करिए, कर्म जरूरी है। अच्छा, ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फरसा भी है और दूसरी तरफ एक भगवान भोले शंकर का वो डमरू भी है जिसे वो जो है धारण करते थे भगवान शिव। तो आप इसको रखे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, ये जहाँ पे अधर्म हो रहा होता है वहाँ पे ये फरसा क्यों, नागा सन्यासी आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई फौज है। एक हाथ में माला दिया जाता है, एक हाथ में भाला उनको दिया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की दीक्षा आपको मिली हुई है? जी 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 जी, हमको जो है, हम सन्यासी नागा बाबा हैं ना, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से, शास्त्र और शस्त्र हमको यही जो है दिया गया है जूना अखाड़े से। इसका पूजन करते हैं, इसी का जो है हम लोग जो है त्याग तपस्या यही के जो है हो रहा है सब। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो कुटिया बना रखी है इस माघ मेले में, इसी कुटिया में एक झूला बना रखा है, ये रस्सी लगी हुई है, नीचे पटरा है, ऊपर हाथ रखने के लिए एक कंबल रखा है। और क्योंकि कई घंटे की ये कठिन साधना है तो इस तरह से खड़े रहते हैं बाबा जी
और बाबा जी यहाँ पर डमरू भी बजाते हैं। बीच बीच में बाबा जी डमरू यहाँ बजाते हैं और यहाँ पर डमरू बजाकर ये लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर ये बुलाते हैं और बाबा जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से बाबा जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो लोग भी आते हैं डमरू बजाकर और महादेव हर हर महादेव के यहाँ पर नारे होते हैं। तो बाबा जी लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये नागा बाबा शंकरपुरी यहाँ पर खडेश्वरी बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, यहाँ इनकी फोटो भी लेते हैं, इनके साथ सेल्फी लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो अपने खास इस साधना की वजह से ये लोगों के बीच आकर्षण का भी केंद्र बने हुए हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।